फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दूजा। अब हमारे साथ है एमडी इन आयुर्वेदा डॉक्टर विजया क्षीरसागर। इनका एक्सपर्टाइज है गर्भ संस्कार, सो स्पेशली प्रेगनेंसी केयर, ये इनका पैशन भी है और उनका वन ऑफ द मेजर टॉपिक भी है उनके स्टडीज में। तो आज जानेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर में आयुर्वेदिक केयर टिप्स क्या क्या हो सकती है। विजया, फर्स्ट वन, थर्ड ट्राइमेस्टर में मुझे पाँव में स्वेलिंग आने का तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्या उसके लिए कोई होम केयर है? देखो, अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में पाँव में स्वेलिंग आ रहा है, माइल्ड स्वेलिंग, बहुत ज़्यादा नहीं, माइल्ड स्वेलिंग, उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो आपका वेट गेन हुआ है, उसकी वजह से हो रहा है एक्सेस, और दूसरा हो सकता है आपका बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है, तो उसके वजह से भी पाँव पे सूजन आ सकती है। वेट गेन है या आप दिन भर बहुत काम करते हो, खड़े रहते हो, उसकी वजह से है, तो उसके लिए हम घर में गुनगुने पानी में सॉल्ट डाल के उसमें पैर रख के उसको रिलैक्स कर सकते हैं, रॉक सॉल्ट डाल के। और या पाँव के हमारा जो क्या बोलते हैं, ये मेरा फीट है समझो, फीट पे ऐसे यहाँ पे हम घी लगा सकते हैं या ऑयल लगा नीचे से ऊपर से मसाज कर सकते हैं। ओके, फिंगर्स को या पैर को ऐसे। ये तो एक सीधा और बहुत अच्छा तरीका है। घी से क्यों बोला विजय आपने? घी अभी इसका आयुर्वेद से अगर हम बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं, तो उसमें क्या है, घी ठंडा रहता है। अगर वो पैर पे लगाते हैं तो उसका एक्शन हमारे पूरे शरीर पे दिखता है। ये घी को पैर पे लगा सकते हैं, दूसरा पानी में पैर डाल के रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है तो घर में कौन सी भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए एक्सपर्ट का गाइडेंस या आपका गायनिक या डॉक्टर का कुछ जो भी मेडिकल एडवाइस है वो डॉक्टर के हिसाब से ही होना चाहिए। हाँ, खाने में कुछ परहेज कर सकते हैं, इसमें नमक ज़्यादा नहीं खाना है या अचार नहीं खाना है, ये तो हम सबको घर के लोग भी बोलते हैं, या पापड़ नहीं खाना है। कौन से भी खाने में ऊपर से नमक डाल के नहीं खाना, वेरी इंपॉर्टेंट, जो है उसी में चलाना है। अगर कम है तो वैसे ही खाओ, ऊपर से मत लो। आई थिंक मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आयुर्वेदा से रिलेटेड नहीं है विजय, बट गर्भ संस्कार में हम लोग बहुत सारी लेडीज को बोलता है कि आप लोग सोते वक्त एक पिलो पाँव के नीचे लेके पाँव को रेज करके रख सकते हो। हाँ। तो उससे थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन रिवर्स जाने में हेल्प होता है, बिकॉज आप पूरा दिन खड़े हो। तो इट्स कॉल्ड प्रेशर्ड स्वेलिंग, जिसको कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, सिंपली स्वेलिंग बढ़ रहा है। बट अगर आपके पूरे बॉडी पे स्वेलिंग है, जैसे मुंह फूला हुआ है, हाथ फूले हुए हैं, अंगूठियाँ नहीं फिट हो रही है, तो फिर ये मेडिकली एक बार आपको दिखा के आ जाना चाहिए। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकेंड थिंग विजय, थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या हम लोग ऐसा कुछ खा सकते हैं और ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हमारा नॉर्मल डिलीवरी की तरफ प्रोसेस, या सीजर भी हो तो भी ऐसा कहते हैं कि थर्ड ट्राइमेस्टर अगर हेल्दी है तो आपका रिकवरी बहुत हेल्दी होगा, तो ऐसा हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है श्रेया ये तुम्हारा। देखो, थर्ड ट्राइमेस्टर में हम बोले थे कि हमारा शरीर का वात बहुत बढ़ता है, तो इसके लिए घी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। बॉडी का ऑयलिंग होना चाहिए, गाय का घी, या आप तेल, आलमंड ऑयल, बादाम का तेल भी 2 चम्मच या 3 चम्मच पी सकते हैं सुबह सुबह। घी में अगर हम कुछ भी खाते हैं, सपोज रोटी खाते हैं या राइस खाते हैं, तो कम से कम 4 से 5 चम्मच घी उसमें डालना है पूरे दिन में मिला के। आप बोल रहे हाँ, पूरे दिन में मिला के। या फिर प्योर घी में हम शीरा बोलते हैं, उसको क्या हलवा बोलते हैं, कोई मीठा चीज बना सकते हैं, या गाजर का हलवा या खीर या सेवइयों की खीर रहती है, उसमें बहुत सारा घी मिला के ज़्यादा से ज़्यादा घी खाना चाहिए। ये बहुत सारा मतलब नौशिया होने तक पूरा डब्बा खाली नहीं करना है, पूरे दिन में मिला के 5 चम्मच। जेन्युइनली अगर आप लोग सोचोगे, हम लोग घी तेल पूरे दिन में हर इंसान की बॉडी में, ये भी मैं भी ऑलमोस्ट 3-3.5 चम्मच जाता ही है, तो 1-1.5 चम्मच से बढ़ाना है। तो आप सोच लो आप किस में वो ले सकते हो जिससे आपको अच्छा लगेगा और ले लो। ओके विजय, अगर मैं 7th-8th मंथ में ना लूँ और सिर्फ 9th मंथ में भी अगर थोड़ा घी का प्रपोर्शन बढ़ाओ, स्टिल इट विल बी हेल्दी फॉर मी? यस। ओके, उसके साथ आई थिंक एक्सरसाइजेस करो जो आपका डिलीवरी का प्रोसेस बहुत इजी कर लेता है। मेडिटेशन करो, मेंटल प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हॉट फ्लैशेस ना थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत सारी लड़कियों को होती है, जिसके बारे में हम लोग सेकेंड ट्राइमेस्टर के वीडियो में बात कर चुके हैं। प्लीज़ वो वीडियो देखो।
अगर आपको बहुत गर्मी हो रही है, हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, तो उसकी भी रेमेडीज हमारे पास है। अभी नेक्स्ट एक है, तुमने बताया कि पैर पे सूजन रहती है, उसी तरह कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, यस, बैक पेन Back थर्ड ट्राइमेस्टर pain। में बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा रहता है। तो श्रेया ने अभी बताया कि पैर के नीचे एक पिलो ले लो, उसी तरह से कमर के नीचे और बम इसके बीच में वो पिलो रखना है, थोड़ी बॉडी पिलो के नीचे और थोड़ी बॉडी पिलो के ऊपर। सो ऐसे पिलो के रखो। ऊपर बैठ जाओ सेंटर हाँ। में और फिर सो जाओ, तो सेंटर हाँ। में पिलो रहेगा। हाँ, तो पूरा कमर के नीचे नहीं, थोड़ा सा नीचे आना Hips के चाहिए, नीचे। हिप्स के नीचे। तो वैसे सोते हो 2 या 3 मिनट, ज़्यादा नहीं। हाँ, उतनी मतलब ही। पूरी रात नहीं सो हाँ, जाना पूरी है, रात बैक पेन नहीं। अग्रीवेट हो जाएगा। 2 या 3 मिनट, और बेबी के मूवमेंट भी कम हो जाएंगे, तो 2 या 3 मिनट सो जाओ, फिर वो पिलो निकाल दो। ऐसे दिन में 2-3 बार करोगे तो बैक पेन पूरा जाता है, पूरा। बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। इनफैक्ट मैं मैक्सिमम लड़कियों को बोलती हूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो 5 मिनट के लिए रखो, बट आपके पास में अगर कोई है, हस्बैंड वगैरह बैठे हो, तो उनको बोलना 5 मिनट बाद पक्का पिलो निकाल देना, ताकि शायद आपको नींद लग जाए। तुम्हारे तो पास वो पिलो मैंने देखा था परसों, वैसे तुमने ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ब्रेस्ट बताया फीडिंग का है। पिलो है। तो वो जो पिलो है ना, वो अगर रख के उस पे सिर्फ ऐसे लेट जाओ ना, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ब्रिलियंट। सो ऑल द गर्ल्स ये जो बोल रही है, दैट्स अ ब्रेस्ट फीडिंग सी पिलो। एक्चुअली मायदुजा का ब्रेस्ट फीडिंग सी पिलो है, वो हम लोग कस्टमाइज बना के लेते हैं, कॉटन पिलो। आप वो भी बैक के लिए, सो फीडिंग करते हो सामने यूज करना है, सोते वक्त बैक के लिए यूज कर सकते हो। सो दैट कैन बी अ वेरी गुड रेमेडी। विजय, मैंने एक चीज सुना था कि कुछ इसेंशियल ऑयल या किसी तेल से वजाइना के यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत मसाज होता है, तो उससे भी नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प होता है। हेल्प होता है। तो वो प्रोसेस क्या है, और वो क्या होम रेमेडी है या किसी डॉक्टर के एडवाइस से करना है? देखो, अभी तो इसका बेसिक क्या है, आयुर्वेद में एक पिचू कंसेप्ट है। पिचू यानी क्या कि तेल में भिगोया हुआ कुछ भी, कॉटन या कपड़े का, मलमल का कपड़ा, मलमल का कपड़ा, वो तेल में भिगो के अंदर रखते हैं। उसका यूज़ क्या होता है, तो वजाइनल जो मसल है वो रिलैक्स हो जाते हैं, वहाँ पे ऑयलिंग हो जाता है, और उसकी वजह से ग्रीसिंग रहता है, तो हाँ। बेबी का हेड अच्छे से नीचे आ जाता है। तो वो 9th मंथ में करते हैं। तो तुमने जो बोला कि तेल लगाते हैं, तो पिचू रखना है बहुत वैसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, वो स्टराइल करना पड़ता है, और उसके वो लिए सब हेल्प भी लगेगा, help मेडिकल लगेगा एडवाइजर पूरा। का help लगेगा। तो सिर्फ तेल लगाते हैं, वो भी सो वजाइनल रिम पे, जिसको पेरिनियम मसाज हाँ। बोलते हैं, ये आयुर्वेदिक टेक्निक है, ये वेस्टर्न टेक्निक है, ईदर ऑफ द वेज यूज हो सकता है। प्लीज याद रखो, नाखून कट किए हुए होने चाहिए। इसके लिए माइल्ड ऑलिव ऑयल या आलमंड ऑयल यूज होता है, अगर घर पे करना है तो। अगर आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को जानते हो, प्लीज विजिट देम, वो आपको प्रॉपर मिक्सचर देंगे जिसकी इसका यूज आप एनहांस कर सकते हो। दैट्स ऑलवेज बेनिफिशियल। नेक्स्ट थिंग विजय, थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत देर के लिए भूखा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, शुगर लेवल सडनली नीचे आ जाता है या सडनली ऊपर आ जाता है, और उस टाइम पे अगर चक्कर आ जाए या गिर जाओगे आप, तो कोई मेडिकल हेल्प अगर नहीं मिली, पॉसिबल नहीं हुआ, तो harm हो उसका सकता है। हार्म हो सकता है आपको भी और बच्चे को भी। या घर में अकेले हो तो वो भी बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पेट खाली नहीं रखना है, टाइम टू टाइम खाओ। और मुझे शुगर है, मैं मीठा नहीं खा सकती, या मुझे शुगर है, मैं चॉकलेट नहीं खा सकती, ऐसा नहीं है। कम मात्रा में कुछ भी लो तो वो मेडिसिन रहता है, तो इसलिए चॉकलेट का एक छोटा सा टुकड़ा खा सकते हो, या चाय में 1 चम्मच शुगर ले सकते हो। मीठा खाना है, मीठा अवॉइड नहीं करना है कि डायबिटीज़ है इसलिए मीठा नहीं खाना। एक्चुअली जनरली स्पीकिंग सारे मेडिसिन में ये है कि मीठा भी बॉडी के लिए जरूरी है, बट डिपेंड्स आपका अभी ब्लड शुगर लेवल कितना है। अगर आप एकदम कंट्रोल्ड ब्लड शुगर वाले इंसान हो, तो इतुक सा शुगर, इतना सा चॉकलेट के पीस से कुछ नहीं होगा। बट अभी के लिए आपका अनकंट्रोल्ड हाई डायबिटीज है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें भी आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। सो जस्ट फॉलो द फ्रेम, जिस रिपोर्ट्स के हिसाब से आप लोग जा रहे हो। और सबसे ज़रूरी है अपना जो मेडिसिन है वो रेगुलर ले लो। अच्छा, डायबिटीज के लिए मैंने एक सुना था विजया कि मेथी के दाने हैं, या करेला है, या जामुन का रस है, जो आयुर्वेदिक में माना जाता है कि वो हेल्पफुल हो सकता है, जैसे एलोवेरा का जूस है। हाँ। तो क्या ये चीज़ें प्रेगनेंसी में लेना सेफ है? बहुत सेफ है, मैं तो कहती हूँ कि वो ले ले। सो करेले का जूस, जामुन का जूस, एलोवेरा का जूस, मेथी के दाने। बट मेथी के दानों से कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा विजय? नहीं होगा। मेथी के दाने भून लो,
अगर आपको पॉसिबल है तो एरेंडिल तेल रहता है, उसे क्या हाँ, बोलते हैं, कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल एक आधा चम्मच लेके उसमें अगर मेथी के दाने भून ले और उसका पाउडर बना के रोज सुबह खाली पेट ले तो बहुत अच्छा रहता है, स्पेशली थर्ड थर्ड ट्राइमेस्टर में। कितना लेंगे? पूरे महीने के लिए मैं बोलूँगी 5 चम्मच मेथी के दाने और उसमें 1 चम्मच कैस्टर ऑयल लेके भून लो, उसकी पाउडर बना के डब्बे में रख दो और हल्का पाव चम्मच रोज सुबह सुबह। अच्छा, तो 1.5 पिंच ही खाना है, पूरा चम्मच भर के मत खाओ, दूसरे साइड इफेक्ट हो जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। अगर आपको आई थिंक इससे डिलीवरी का प्रोसेस भी आसान होने में हेल्प हो जाएगा। कैस्टर ऑयल रहता है, कैस्टर ऑयल है, शुगर कंट्रोल में आ जाएगा। लोग कैस्टर ऑयल का बहुत गलत यूज करते हैं। आई हैव हर्ड पीपल 15 ml एक ही दिन चाय में ले लिया, विजया इतने लूज मोशंस और उसकी वजह से बच्चे ने अंदर पॉटी कर दिया, लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स। सो कैस्टर ऑयल, सिर्फ पहले वीडियो में हम लोगों ने बोला था ये लाइफस्टाइल मेडिकेशन है आयुर्वेदा, बट ये होम मेडिकेशन नहीं है। 5 ml 10 ml 15 ml कैस्टर ऑयल ले लोगे तो क्या हो जाएगा आपका। बट दिस अ वेरी गुड रेमेडी जो थर्ड ट्राइमेस्टर के लोग कर सकते हो। भुना हुआ मेथी कैस्टर ऑयल में और 1.5 पिंच या इतुक सा पाउडर हर रोज सुबह ले लो एंड एंजॉय योर प्रेगनेंसी विद दैट। नेक्स्ट थिंग, एक चीज तो विजय ने बता दिया, अगर रात में नींद नहीं आ पा रहा है तो हम लोगों ने आपको बताया कि हल्का मसाज, गर्म पानी से नहाना, बैक के नीचे पिलो लेके फिर कुछ देर के लिए सोना, दे आर वेरी वेरी गुड रेमेडी। विजय, गर्भ संस्कार ये आपका स्पेशलिटी है, तो मुझे आपको पूछना है रात में सोते वक्त क्या करने से माँ को अच्छी नींद आ सकती है? चैंटिंग। गर्भ संस्कार में हम पूरा फोकस तो ओमकार चैंटिंग पे रहते हैं। ओमकार चैंटिंग करो, डीप ब्रेथ लेके ओमकार चैंटिंग अगर आप करोगे तो मेंटली रिलैक्स हो जाओगे। मेंटली रिलैक्स होने के बाद वैसे सो जाते हो तो वही ऑरा लेके आप सो जाते हो, तो शांति से नींद आ जाती है। ओके, ना विजय ना मैं, बिकॉज मैं उसको पर्सनली जानती हूँ, ये रिलीजियस टॉक नहीं है। अगर आप हिंदू नहीं हो और आपको लगता है कि आपको ओमकार नहीं करना है, आप इस्लाम से हो तो आमीन करो, आप कैथोलिक रिलीजन से हो तो आमीन करो। सो इनफैक्ट हर रिलीजन में ओम, आमीन और आमीन। वी पर्सनली रिस्पेक्ट ईच रिलीजन, तो आप आपके रिलीजन के हिसाब से करो, बट कुछ चैंटिंग करके सो, इससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट पार्ट विजय, आई एम फीलिंग आउट ऑफ ब्रेथ। थर्ड ट्राइमेस्टर में मैं अनईजी हो रहा है, तो बाहर हूँ, तो उसके लिए हम लोग कुछ आयुर्वेदिक रेमेडी कर सकते हैं क्या, लाइक सडनली टू फील बेटर जब भी हम लोग स्पेशली बाहर हैं? ज्येष्ठ मध रहता है, ज्येष्ठ मध तो घर में भी रहता है हमारे पास, या किसी भी आयुर्वेदिक दुकान में मिल जाता है। ज्येष्ठ मध पाउडर, ज्येष्ठ मध पाउडर ले लो या उसका स्टिक ले लिया तो भी चलेगा, या वो भी नहीं रहता है तो अपने खड़ी शक्कर रहती है घर में, मिश्री या खड़ी शक्कर, हाँ, वो रहती है तो वो भी चलती है। सिर्फ इतना कि नहीं, 1 सेंटीमीटर छोटा सा पीस, हाँ, उतना लेके मुंह में डाल दो और चबाते रहो, जैसे हम च्युइंगम रखते हैं वैसा रख दो बस। दैट्स अ वेरी गुड रेमेडी, इसे बहुत हद तक अच्छा लगेगा, राइट? बहुत अच्छा लगता है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गई थर्ड ट्राइमेस्टर रिलेटेड आयुर्वेदिक केयर टिप्स इन प्रेगनेंसी। विजय, प्रेगनेंसी एंजॉय करने का सबसे इजी फंडा क्या हो सकता है? क्या मैं खुद को बोलूं? बेबी को फील करो, बच्चा हर एक चीज आपसे सीखता है, उसे एंजॉय करो। और प्रेगनेंसी है बीमारी नहीं है। बहुत इरिटेट होते हैं लोग, ये बीमारी है, यहाँ मत बैठो, वहाँ मत बैठो, ये मत खाओ, इससे इरिटेट नहीं होना है, उससे एंजॉय करना है। जनरली स्पीकिंग ऐसा कुछ नहीं है, इधर मत बैठो उधर मत बैठो, जस्ट फ्रीक आउट अनलेस मेडिकल इमरजेंसी की वजह से कोई रिस्ट्रिक्शन है तो है, अदरवाइज आप पेशेंट नहीं हो। प्रेगनेंसी एंजॉय करने लगते। एक जमाना था 12-13 प्रेगनेंसी होते थे, अभी मुश्किल से 1 या 2 होते हैं, सो बेटर एंजॉय। वो माँ कभी बोलती नहीं थी कि मेरे 12 बच्चे हो गए, मुझे बहुत, वो तो ऐसे ही निकल गए, ऐसे ही मुझे 12, वो प्राउडली कहती है कि मुझे 12 बच्चे थे। सो ऑल ऑफ यू थर्ड ट्राइमेस्टर पे हम लोग आ गए हैं, प्लीज प्रेगनेंसी एंजॉय करो। हम लोग विजया के साथ आयुर्वेदिक केयर टिप्स पोस्ट डिलीवरी मदर के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए और बेबी केयर के लिए वो भी वीडियोस करेंगे, बट अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच विजया, हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।